हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। और सेट थ्योरी के वीडियोज में अभी हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स के लॉज के बारे में जान रहे हैं। और आज हम लोग आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट एंड लॉ ऑफ इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला लॉ देखते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉज। तो अगर किसी भी सेट ए का यूनियन ए के साथ किया जाए या सेट ए का इंटरसेक्शन ए के साथ किया जाए तो दोनों ही केस में हम लोग को सेट ए ही प्राप्त होगा। तो इस लॉ को हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तो फॉर एनी सेट ए यूनियन ए एक इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी एक इक्वल होता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट ए है हम लोग के पास, जिसके की एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। तो अगर हम लोग ए यूनियन ए निकालें तो ए बी सी यूनियन, और फिर से हम लोग को सेट ए ही लिख लेना है। ए बी सी दोनों का यूनियन करने पर ए बी सी, पहले इस सेट के एलिमेंट्स यूनियन, फिर इस सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। ए पहले से लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, तो अभी सेट में कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार यह सेट ए के ही इक्वल है। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ए अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो ए बी सी इंटरसेक्शन, और फिर से सेट ए ही लिख लेना है। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को आपको इंटरसेक्शन में लिखना होता है, तो दोनों में सभी एलिमेंट्स कॉमन हैं, ए बी सी, तो ये एक ही इक्वल हुआ। तो इस प्रकार ये आइडेम्पोटेंट लॉ वेरीफाई हो गया। अब ए यूनियन ए इक्वल है ए के, इसे हम लोग साबित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दिखा देते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है, फिर ये दिखा देंगे कि ये सेट इसका सबसेट है, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो इस सेट को इसका सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, देन एक्स एलिमेंट है ए यूनियन ए इंप्लाइज करता है एक्स एलिमेंट है ए का यूनियन के बदले और एक्स एलिमेंट है ए का, तो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तो एक ही है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट है ए का, तो ए यूनियन ए का एलिमेंट ए में भी है, देयरफॉर ए यूनियन ए सबसेट है सेट ए का, इसे हम लोग एक मान लेते हैं। अब सेट ए को ए यूनियन ए का सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन y एलिमेंट है सेट ए इंप्लाइज करता है y एलिमेंट है ए और y एलिमेंट है ए, दिस इंप्लाइज दैट y एलिमेंट है ए, अब और के बदले यूनियन ए। तो इस प्रकार सेट ए का एलिमेंट ए यूनियन ए में भी है, देयरफॉर सेट ए सबसेट है ए यूनियन ए का, इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 ये सेट इसका सबसेट है और फ्रॉम 2 ये सेट इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A यूनियन A इक्वल है A के। तो इस प्रकार ये लॉ साबित हो जाता है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन वाले A इंटरसेक्शन A इक्वल A को भी हम लोग साबित कर सकते हैं। इसके लिए और के जगह पर एंड आपको लिख देना है और यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन लिख देना है। नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। तो अगर कोई भी सेट ए हो तो उसका सेट ए का यूनियन फाई के साथ करने पर ए ही होता है, और अगर सेट ए का इंटरसेक्शन यू के साथ किया जाए, यू जहां पर की यूनिवर्सल सेट है, तो भी हम लोग को सेट ए ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यूनियन के लिए फाई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो यदि किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए, दैट इज सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पहला बार निकाला जाए, फिर से उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए, तो वह सेट ए के ही बराबर होता है। और चौथा लॉ है लॉ ऑफ इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो अगर सेट फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट -5 होगा, जो कि यू के ही बराबर होगा। और दूसरा है यू का कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई, क्योंकि अगर हम यू का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यू माइनस यू निकालेंगे तो वह फाई के बराबर होगा। तो इन्हें हम लोग एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं।
तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट U है जिसके की एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और एक सेट A है जिसके की एलिमेंट्स है 2 3। तो अगर हम A यूनियन 5 कैलकुलेट करें तो सेट A में एलिमेंट्स हैं 2 3 यूनियन 5 एक एम्प्टी सेट होता है, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो दोनों सेट का यूनियन करने पर हम लोग को उस सेट के एलिमेंट्स 2 3 ही होंगे और यह सेट A के ही इक्वल होगा। तो इस प्रकार A यूनियन 5 A के इक्वल हुआ। अब A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेट A के एलिमेंट्स हैं 2 3, इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 2 और 3। तो यह भी सेट A के ही बराबर है। तो इस प्रकार आइडेंटिटी लॉ वेरीफाई हो जाता है। अब हम लोग लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट को वेरीफाई करने के लिए A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट U माइनस A के बराबर होगा। तो सेट U में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 माइनस सेट A के एलिमेंट्स हैं 2 3। तो U में से सेट A के एलिमेंट्स को छोड़ करके आपको लिखना है, 2 3 को छोड़ के लिखना है, तो 1 4 5। तो सेट A का कॉम्प्लीमेंट है। अब A कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग को सेट U में से A कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना होगा। सेट U के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 माइनस A कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स हैं 1 4 5। तो जब इस सेट में से इसको माइनस कर लेंगे तो 1 4 5 को छोड़ने के बाद 2 और 3 बचेगा। तो यहाँ पर यह सेट A के इक्वल हुआ। तो इस प्रकार लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। इन सभी लॉज को हम लोग आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए LHS वाला सेट RHS वाले सेट के सबसेट दिखा देना होता है और RHS वाला सेट LHS के सबसेट दिखा देना होता है, तो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे।